हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। वैसे तो जीएस का पोर्शन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मैं स्पेशली कवर करने वाला हूं यूपी पीसीएस को। तो यूपी पीसीएस को कवर कर रहे हैं और सबसे पहले लिया है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पाषाण काल। तो पाषाण काल से शुरू करते हैं और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीसीएस के लिए, ये जिस गवर्नमेंट एग्जाम में जीएस पूछी जाएगी उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, साथ में पुरातात्विक भी थे। तो ये दोनों पॉइंट इसके आपको नोट कर लेने, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिएगा दूसरे एमसीक्यू की तरफ को चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू आपसे बोल रहा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये किसने किया था? आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका सही जवाब देने की कोशिश करें। आंसर हो जाएगा लुब्बाक ने। यूपी पीसीएस प्री के अंदर 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रॉब्लम नंबर 3 को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 भी दे रखा आपको और सूची 2 भी दे रखा। सूची 1 के अंदर आपको कह रखा कि ये कुछ पुरातात्विक स्थल हैं, इनका वर्तमान स्थान कुछ ये है, तो इनको आप सुमेलित कीजिएगा। तो आपको पता है पुरातात्विक स्थल जिसका नाम है नेवासा, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। वहीं अगर ईसमपुर की बात करें तो ये कर्नाटक के अंदर है, और डीडवाना एक्चुअल में ये राजस्थान के अंदर है। वहीं गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु के अंदर है। अब आप देख लो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको करेक्ट बता रहा है। तो ए का कौन सा होना चाहिए? ए का 3। जब आप ए का 3 लगाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो रहा है, क्योंकि ए का 4 इसमें दे रखा, बाकी 3 में ए का 3 दे रखा, ठीक है। तो ए का 3 तो आपको पता लग गया। दूसरा है बी का 4। तो बी का 4 देखें किसके अंदर दे रखा, तो बी का 4 इसके अंदर दे रखा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी खत्म। तो अब सी और डी दो ऑप्शन में से 50% चांसेस हैं ठीक होने के आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के। देखो डीडवाना इसका हो जाएगा राजस्थान, मतलब सी का हो जाएगा 1। तो ये सी का 1 तो सिर्फ एक के अंदर ही दिखाई दे रहा है मुझे, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप सुमेलित कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन आपको उसके लिए ये पता होना चाहिए कि भाई वर्तमान स्थान इनका कहाँ पर है। चलिएगा अगले एमसीक्यू की तरफ को चलते हैं। हमसे बोल रहा है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था? यह है आंसर मध्य पाषाण काल से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको आपको। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ध्यान देना आपको कहां से कहां को व्यवस्थित करना है, पश्चिम से पूर्व को। अगर मैं पेपर में बनाता हूं तो यहां पर पश्चिम आएगा और इधर की साइड में पूर्व आएगा। तो सबसे पहले व्यवस्थित करने से भी पहले आपको सबसे पहले इनके नाम लिख लेने जो भी मध्य पाषाणिक स्थल है। जैसे कि मैदहा किसको बोलते हैं? ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, नाम सही से नहीं लिखा गया। और वीरभानपुर ये क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है भाई। और इसके बाद लेखिया ये मिर्जापुर को बोलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, मिर्जापुर। और वहीं पैसरा किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं बिहार को। अब आपको पता होना चाहिए इन चारों में सबसे पश्चिम में कौन आएगा? वो आएगा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो है वो है मैदहा, मतलब चौथा वाला। तो हमारा जो आंसर है वो 4 से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होने वाले, 4 से स्टार्ट होने वाले या तो ये है या फिर सी है। इसके बाद मैदहा के बाद मतलब प्रतापगढ़ के बाद फिर मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, फिर मिर्जापुर आएगा। तो मिर्जापुर आप देखें ये है दूसरा वाला। तो 4 के बाद दूसरा आना चाहिए, ठीक है। 4 के बाद 2 इसमें भी है, 4 के बाद 2 इसके अंदर भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिर्जापुर के बाद आएगा बिहार, मतलब 1। तो 1 किस में है? ऑप्शन सी के अंदर है। तो आपका सी जवाब हो जाएगा। अब बाकी को छोड़ दे चाहें, लेकिन अभी फिलहाल आप याद कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा वीरभानपुर, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है सबसे पूर्व में आता है। तो ये देखें आप कि 3 पर एंडिंग हो रही है, वीरभानपुर पर बिल्कुल सही है आपका जवाब, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन आपने लगा लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। आपसे कह रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो बताएं जल्दी से, कहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मैदहा से और साथ में सराय नाहर राय से। एक्चुअल में मैदहा के अंदर ही एक छोटा सा पोर्शन है, सराय नाहर राय, दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी बोथ, ठीक है भाई।
अगली प्रॉब्लम की तरफ को चलते हैं। एमसीक्यू अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से निकले हैं? इंपॉर्टेंट है, यह है दमदमा से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है और याद भी कर लेना है। तो यह है नवपाषाण काल से। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज का इस्तेमाल किया था? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जौ को सबसे पहले इस्तेमाल किया था मानव ने। तो 9 क्वेश्चन आपने लगा दिए। इसके बाद आता है भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहां से हुए हैं? देखो 10वें का आप लगाएंगे, कहां से हुए हैं? लहुरा देव से। इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 10वें का ऑप्शन हो जाएगा बी, लहुरा देव से। तो यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे कह रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बहुत खास है, क्वेश्चन रिपीट भी मारा है, यह है मेहरगढ़। आपको बता दें बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है मेहरगढ़। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को चलते हैं। आपको देखो तैयारी कर लेनी है इसी तरीके से, जितना हो सके यार वीडियोस को लाइक भी करें और सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों तक। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गाइस ये मेहरगढ़ ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद आता है नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ध्यान रखना है, नबदा टोली का उत्खनन करने वाले जो आदमी थे वो थे HD सांकलियन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो किससे की गई है व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान? ये की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो यह है संगन कल्लू से। 15 का आंसर हो जाएगा बी, याद रखें संगन कल्लू। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब देना आपको, यह है भीमबेटका। इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, गैरिक मृतभांड पात्र जिसको आप OCP कहते हैं का नामकरण हुआ था, कहां हुआ था? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लो और अच्छे से इसको जवाब करना है आपको। तो ये हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो जवाब इसका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ को। जिस तरह से आजकल मोमडन लोग रखते हैं ना उत्तर से दक्षिण की तरफ को, वैसे ही रखते थे। उत्तर की तरफ हेड होता था जबकि दक्षिण की तरफ ये फुट हुआ करते थे। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ओहो, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है और ये है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में आदमी के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का खुद से जवाब देने की कोशिश करें, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा लेखिया से। ठीक है, कहां से हो जाएगा? लेखिया से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपसे कह रहा है कि अभिकथन जो है वो ये है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, इसके बाद आता है इसका कारण क्या था? प्रव्रजन का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो गाइस बात सही है, विंध्य क्षेत्र के लोग पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया गया था, मतलब वहां से जाना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो इसको बोलते हैं प्रव्रजन। अब इसका रीजन यही था कि जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हो जाया करता था, जिसकी वजह से उन लोगों का जाना बहुत जरूरी था वहां से। तो जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका मतलब कथन ए भी सही है, कथन और उसका कारण आर भी सही है,
और कथन का कारण जो है ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या भी करता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए। तो गाइज आपने प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक कवर कर लिया, पाषाण काल। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं सारा का सारा इतिहास आपको इसी तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से करा दूंगा। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।